हॉस्टल एसेंशियल्स दैट यू मस्ट कैरी। अगर तुम एक नए नए फ्रेशर हो जो कि हॉस्टल में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपने लाइफ टाइम में जाने वाले हो, तो ये चीजें अपने साथ ले जाना मत भूलना। ये चीजें बहुत आम सी लगती है कि यार क्या हमें ये भी लेकर जाना है, बट दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो गलतियां मैंने की थी, मैं नहीं चाहती हूँ तुम लोग भी वो करो। दिस इज द रीजन ताकि मैं ये वीडियो A to Z बना रही हूँ, ताकि मैं तुम सबको समझा सकूं। हेलो नमस्ते, मैं हूँ आपकी तन्वी, और अगर आप मेरी इंस्टा रील देखकर यहाँ पर आए हो तो मोस्ट वेलकम गाइस। आज मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। देखो, हॉस्टल जाने के लिए ना छोटी से छोटी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज है पर्सनल हाइजीन आइटम्स। जो तुम्हें ये लगता है ना, ये फेस वॉश, शैम्पू, सोप, बकेट, नहाने वाला मग्गा, एवरीथिंग दैट साउंड्स स्टूपिड टू यू गाइस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी देम टू योर हॉस्टल। क्योंकि देखो यार, मेरे को ना कल अपनी इंस्टा रील पे कमेंट आया, यार दीदी आप ये बोल रहे हो कि ये सब चीजें अपने घर से लेकर आना, क्या वहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है? अरे यार, डिपार्टमेंटल स्टोर है, बट तुम बाल्टी और मग्गे लेने तो तुम जाओगे नहीं, तुम्हारा खुद को ऑरा माइनस हो जाएगा। तुम खुद बोलोगे यार मुझे नहीं जाना बाल्टी वगैरह लेने। एंड यू नो, गेट द साइकोलॉजी थिंग, व्हेन यू गो टू अ प्लेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तुम चाहते हो, तुम्हें होता है यार अकेले जाना, मुझे पता ही नहीं कहाँ से क्या सामान लेना है। ऐसी बात नहीं है, ब्लिंकिट वगैरह भी चलता है, बट जब तुम नए नए आते हो ना, तुम्हें रास्ते नहीं पता होते, तो तुम्हें खुद को ही वो चीज होती है कि यार छोड़ो यार, मेरे को जरूरत ही नहीं है सामान की। सो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा फेवरेट ब्रांड ब्लिंकिट पे नहीं मिल पाता, या फिर कन्वीनियंस स्टोर्स पे नहीं मिल पाता, क्योंकि वहां पे बेसिक नेसेसिटी की आइटम्स मिलती है। तो फिर इसी यही रीजन है कि मैं तुम्हें कहा था कि तुम सब चीजें जो है, ये सोप वगैरह, ये सब कुछ जो है ना, अपने साथ लेकर आना। जब तुम साबुन अपना पर्सनल लोगे, उसके साथ साबुन को रखने वाली चीज भी लेकर आना, क्योंकि वो भी यहाँ पे नहीं होती है। देखो, जब मैं हॉस्टल गई थी ना, मुझे ये चीज बहुत वियर्ड लगी थी कि यार हैंड वॉश भी नहीं है। पीपल एक्चुअली कैरी देयर ओन हैंड वॉश टू जस्ट रिंस देयर हैंड्स। तो ये सब चीजें लाना मत भूलना अपने साथ। सेकंड है केटल। केटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम जिस हद तक भी तारीफ कर लो हॉस्टल के खाने की कि ओ माय गॉड बहुत अच्छा खाना है, या फिर बहुत ही बेकार है, बट एक मूवमेंट तुम्हारी लाइफ की ऐसे आएगी कि तुम थक जाओगे यार हॉस्टल का खाना खा खा करके। फिर तुम्हें आलस आएगा कमरे से नीचे उतर के मेस तक जाने में भी। सो देयर आर सिचुएशन, देयर आर इमरजेंसी सिचुएशन। जैसे मैं जब हॉस्टल में थी, तो रात को मेरा जो है थंब के अंदर, पैर के थंब के अंदर फ्रैक्चर हो गया था। मैं तो चलो हॉस्टलर हूँ भी नहीं, मैं तो डे स्कॉलर हूँ, मैं तो इवेंट्स की वजह से रुकती हूँ। तो तब मैं वहाँ पे रुकी थी, तो मेरे साथ इनकन्वीनियंस हो गई थी, रात को एक प्रॉब्लम आ गई थी मेरे साथ। तो आई वॉज लाइक स्टार्विंग, तब तक मेस भी बंद हो गई थी। तो तब मेरी जो फेलो मेट है, मेरी क्लासमेट है, उन्होंने मेरे को केटल में ही खाना बना के खिलाया था। सो केटल इज नॉट जस्ट फॉर मैगी, हमने स्टीरियोटाइपिंग बना लिया है। कैटल इज यूजफुल फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इस चीज में अपने मम्मी पापा की हेल्प ले लेना, और अच्छी खासी अच्छी जो कैटल हो ना, वो लेकर आना। अब कैटल ले ली, उसके साथ उसको बर्तन धोने वाला साबुन भी लेकर आना, ताकि जो कैटल में तुम गंद में जाओगे, तुम्हें सब कुछ खुद करना पड़ेगा। यस, यहाँ पे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। और फिर फोर्थ चीज है, कैरी योर मैट्रेस विद यू। मैट्रेस माने गद्दा। जिस भी तुम्हारे सिंगल बेड होंगे ना, राइट, तो तुम्हें सिंगल बेड के ऊपर ना, तुम्हें अपना पर्सनल खुद का गद्दा लेकर आना। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो बेड्स गद्दा लेस होते हैं यार। मैं अब जैसे जब मैं गेस्ट के तौर पे रुकी हूँ, जब जब भी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, मुझे जो गद्दा मिला ना, दैट्स वेरी टाइट यार। मतलब एक दिन भी इंसान उस पर नहीं सो सकता, बड़ी मुश्किल से मैंने कोप अप किया था। तो कैरी योर ओन मैट्रेस विद यू। तुम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने बैग के कंफर्ट के अकॉर्डिंग पर्सनल जो है अपनी मैट्रेस ले लेना। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू इज कैरी बेडशीट्स विद यू। सिंगल बेड की 4-5 बेडशीट्स अपने पास तुम रखना, ठीक है। उसके बाद अपना ब्लैंकेट रखना। ब्लैंकेट मतलब इतना मोटा वाला मत रख लेना, एक जो पतली सी एसी शीट होती है वो भी रख लेना। इवन तो तुमने पंखे वाला कमरा लिया है, तुमने एसी वाला कमरा लिया है, कूलर वाला कमरा लिया है, नो मैटर, तुम्हें वो चाहिए रहता है। फिर हमारी नेक्स्ट चीज है मिरर। देखो, मिरर जो है ना, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होते हैं। और अगर तुम ये वाली चॉइस करोगे कि यार यहाँ पर आके मिरर ले लूंगी, तो तुम्हें ना बहुत अजीब से मिरर मिलेंगे, वो वाले मिरर मिलेंगे जिसमें तुम्हारी शक्लें ऐसे 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 हो रही होती है। सो कैरी छोटा सा मिरर विद यू। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मिरर होते ही नहीं है, कईयों के वॉशरूम्स में होते हैं, वॉशरूम्स में नहीं होते हैं। तो जब अपने रूम से बाहर निकलोगे, इतने बड़े बड़े मिरर्स तुम्हें जो है हॉस्टल्स में मिल जाते हैं हर एक फ्लोर पे। बट ठीक है यार, अपना पर्सनल कमरे का मिरर जो है कैरी करो, इट्स फाइन। तुम DIY वगैरह पे जब जाओगे, DIY पे आएगा 100 रुपये का समथिंग ऐसे पैकेट मिलता है जिसमें स्टिक ऑन मिरर्स होते हैं, दैट्स गुड टू यू, यू कैन ऑल्सो बाय दैट। उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, भाई किसी पे ट्रस्ट मत करना हॉस्टल में, मैं कसम से कह रही हूँ। हॉस्टल पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना किसी से। मेरी मेरी बुद्धि देखो, मैं पहले दिन जब हॉस्टल गई, मैंने अपना
बैग जिसके अंदर कैश पड़ा हुआ है, वो अपना बैग अपने बेड पे छोड़ के चली गई। मुझे पता ही नहीं मेरे रूममेट्स कौन है, उनसे मेरी जान ना पहचान, और मतलब मैं इतना तगड़ा रिस्क लेके गई थी। वो तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरा बैग तक छेड़ा तक नहीं, बट यार ऐसी चीज़ तो होती है ना। यही रीज़न था कि मेरे साथ, तो जस्ट कैरी ताला विद यू, द लॉक। और लॉक भी तुम इस तरीके का लेना क्योंकि उसके साथ जिसके साथ 2-3 चाबियाँ हो। इफ़ यू आर लाइक मी जो चीज़ें रख के भूल जाती है, यार हम बच्चे हैं, नो मैटर हम बच्चे हैं अभी, हम चीज़ें भूल जाते हैं। सो कैरी वो वाला ताला जिसके अंदर 2-3 चाबियाँ हो। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा, सबके मम्मी पापा बहुत केयरिंग होते हैं और बहुत समझदार होते हैं, उन्होंने तुम्हें पहले ही कहना था कि 2-3 चाबी वाला लो, पर तुम ये चीज़ ध्यान रखना। और ताला ना अपने उसके लिए भी ले लेना, अलमीरा के लिए भी ले लेना, और एक बार मेन डोर के लिए कैरी 2 ताले विद यू, और एटलीस्ट 1 विद यू, कि अगर मेन डोर का मोस्टली लगा होगा, हॉस्टल वाले दे देते हैं, बट अपनी अलमारी के लिए कैरी 1 लॉक विद यू। द नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू कैरी अ गुड येट अच्छी वाली स्लीपर्स विद यू। लाइक जब भी तुम वॉशरूम वगैरह जा रहे हो, यू नीड स्लीपर्स विद यू, कंफर्टेबल क्लोथ्स विद यू रात को। और हॉस्टल का पता क्या सिस्टम होता है कि गर्ल्स का स्पेशली एक सर्टेन टाइम के बाद तुम्हें जो है बाहर नहीं जाने दिया जाता, बट हॉस्टल में ना काफ़ी अंदर ऐसा एरिया होता है जहाँ पे तुम घूम सकते हो, तुम वॉक कर सकते हो, चीज़ें ऐसे घूम सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, राइट। और नेक्स्ट चीज़ है मेडिसिन। देखो मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं पता होता है कि फॉर एग्जाम्पल मी, आई एम एन एनजाइटी पेशेंट, मेरे को थोड़ा कभी कभी एनजाइटी वाली दिक्कत हो जाती है। इट्स फाइन, सो यू नीड टू कैरी दोज मेडिसिन विद यू, ठीक है। तुम कहीं से भी मेडिसिन मंगा सकते हो, पर यार मुझे तुम्हारा घर वाला डॉक्टर है ना, जो तुम्हें घर पे दवाइयाँ देता है, जैसे तुम पहले से दवाइयाँ लेते आ रहे हो, वो डॉक्टर की दवाई ना तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगी दूसरे शहर के अंदर। सो वो चीज़ें रख लेना। दवाइयाँ कौन सी खराब होती हैं यार एक सर्टेन टाइम तक, और फ्रेश फ्रेश दवाइयाँ ले आना। तो अपने पास कैरी दोज मेडिसिन का बॉक्स विद यू, कुछ नहीं पता यार, ठीक है यार, वी आर ह्यूमंस, कभी भी हमें थोड़ा सा ऐसे अलमारी से कुछ ऐसे लग गई, फिर तो कैरी दोस बैंडेजेस एंड ऑल दैट स्टफ विद यू, ठीक है। वो चीज़ें बहुत जरूरी हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ है कैरी आयरन विद यू। प्रेस, कपड़े प्रेस करने हैं तो वो चीज़ अपने साथ कैरी करना मत भूलना, ठीक है। उसके अलावा ऐसे स्नैक्स, मैगी पे मन नहीं सर्वाइवल हो पाता यार, मैगी किस हद तक खा लोगे। ऐसी चीज़ें जैसे मैं बताती हूँ, जैसे पंजीरी हो गई, कोई नमकीन हो गया जो मम्मी ने घर पे बनाया है, कोई लड्डू हो गए मम्मी के हाथ के बनाए, कोई ऐसी ऐसी चीज़ें जो तुम मतलब ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हो और वो ख़राब भी नहीं होंगी। वो चीज़ें ना अपने साथ लेकर आना, ताकि तुम चीज़ें जो है ना खा पी कर, जैसे कभी थोड़ी सी भूख लगी हो वो खा ले, क्योंकि यार हॉस्टल का खाना एक लेवल तक तुम नहीं खा पाते हो। एक घर के खाना और हॉस्टल के खाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। चाहे कॉलेज वाले हमें जितना होमली फ़ील करवा दें, तब भी हमें वो चीज़ होती है, ठीक है। तो कैरी दो स्नैक्स विद यू जो तुम फटाफट रेडी कर पाओ अपनी केटल के अंदर ही, ठीक है। उसके अलावा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज़, इफ़ यू आर एलर्जिक टू समथिंग, मेक श्योर वो चीज़ें तुम ध्यान में रखो कि इस चीज़ की मुझे एलर्जी है, क्योंकि काफ़ी बार कईयों को कई चीज़ें जो है वो सूट नहीं करती हैं, कई तरीके का खाना नहीं सूट करता है। तो ये सब चीज़ें अपने मन में तुम्हें जो है एक्चुअल में ज़रूर रखनी है। फिर कैरी सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश विद यू, ढेर सारा मत ले आना, तुम अपने रूममेट पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, पर थोड़ा कैश लाना, कभी कभी ऑनलाइन नहीं चल पड़ता, यू नीड सम कैश विद यू, ठीक है। बाकी इफ़ यू आर फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो हॉस्टल्स वगैरह हैं दे आर गुड, ठीक है, अच्छे हैं, बट द मोस्ट इज कि डोंट ट्रस्ट एनीवन। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ट्रस्ट मत करना किसी पे। हॉस्टलर्स पे सबसे पहले तो अपने रूममेट पे, ठीक है। जब मैं तो मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। मैं इतना डरपोक हूँ ना, मैं इतनी ज़्यादा डरपोक हूँ। जब मैंने हॉस्टल जाना था ना, तो मुझे ये चीज़ होती थी, अरे यार हॉस्टल तो मैं जा रही हूँ, मुझे है कोई सोए सोए मेरे से पंगे ना ले ले ऐसी गंदी गंदी चीज़ें मैं सोचा करती थी। बट इट्स लाइक हॉस्टल लाइफ इज़ रियली ग्रेट, यू विल गेट टू नो इंडिपेंडेंट, एंड हॉस्टल लाइफ इज़ फुल ऑफ शेयरिंग, केयरिंग, सब कुछ मिल बांट के चलता है। कभी तुम किसी के कपड़े डाल रहे हो, कभी तुम किसी से बोरो कर रहे हो, कभी तुम किसी के शूज़ डाल रहे हो, कभी तुम कुछ कर रहे हो, कभी तुम कुछ कर रहे हो। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना कि शेयरिंग केयरिंग इज़ नॉर्मल देयर। बाकी जो तुम्हें हॉस्टल में है ना, एक मतलब बस ऐसा नहीं है कि तुम बस ठूस लाओ सामान, यार ये भी लेते हो, ये भी ले जाती हूँ, ये भी ले जाती हूँ, इतना कुछ मत लेके आना। कैरी दोज थिंग्स जो तुम्हें सही लगती हैं, तुम्हें जो कंफर्टेबल है एंड जो तुम्हें ज़रूरी लगती हैं, क्योंकि एट द लास्ट तुम्हारे पास इतनी की जगह होगी, जितना ये ग्रे पार्ट दिख रहा है इतनी कल मीरा ही मिलेगी तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा ही है, तो थोड़ा वो चीज़ें लेकर आना। बाकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज कैरी दोज थिंग्स दैट मेक यू फील होमली इन हॉस्टल, लाइक अपने लव्ड वंस की पिक्चर्स, लाइक
जो पोलराइड्स होते हैं और कोई डेकोरेशन की चीज़ें, जो भी तुम्हें घर जैसा फील करवाती है ना, लाइक फोटो फ्रेम्स, मम्मी पापा की फोटो, ये चीज़ें लाना मत भूलना। ये चीज़ें इतनी जो बेकार लगती है ना, ये चीज़ ज़रूर लाना, क्योंकि तुम अपने बैक वॉल्स वगैरह डेकोरेट कर सकते हो अपने हॉस्टल रूम्स की, ताकि तुम्हें अच्छा फील करे। क्योंकि यार मैं समझ में बताऊँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होगी जब तुम्हें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होगा, तुम्हें सब कुछ अजीब लग रहा होगा, कुछ तुम जब अपने घर वालों की, अपने लव्ड वंस, लाइक योर योर it can be anything, your best friend, your good boyfriends, girlfriends, जो भी चीज़ें हैं, जो भी तुम्हें दोस्त तुम्हारे अच्छे अच्छे, तुम्हें उन सब की जो भी है, कैरी दोस मेमोरीज विद यू, कैरी अ सॉफ्ट टॉय विद यू, बिकॉज समटाइम्स यू नीड टू हग समवन और समथिंग। सो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हर एक हॉस्टलर के रूम के अंदर उनके पास होनी ही होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अपने साथ लाना मत भूलना। जो तुम कपड़े वगैरह लाओगे, मतलब ठीक है यार, थोड़े अमाउंट में लाना, ज़्यादा चीज़ें वो लोड ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक सर्टेन स्पेस ही होगी और तुम्हें पैकेजिंग के अंदर भी थोड़ी सी दिक्कत वगैरह ऐसे आ सकती है। सो बाकी अगर किसी और चीज़ की हेल्प चाहिए तो मेरा इंस्टा फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टा का यूज़र नेम भी बिल्कुल सेम है यूट्यूब की तरह। इंस्टा पे भी मैं काफ़ी फटाफट हर चीज़ के अपडेट दे देती हूँ। and that's all we have for this video. I'll see you in the next video. Till then subscribe for more. अगर तुमने ये वीडियो इतनी लेट तक देखी है ना, मतलब तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आया है, तो तुम्हें मेरे इंस्टा का कंटेंट तो पक्का पसंद आने वाला है। इंस्टा एक बार मेरे बोलने पे चेक करो। मैंने कॉलेज के बारे में इतना कुछ बताया तुम्हें, गाइडेंस, कैसे कॉलेज लाइफ सर्वाइव करनी है, कैसी चीज़ें होती हैं, कैसे स्कॉलरशिप चीज, मतलब हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे समझा रखी है। इंस्टा चेक करना जरूर भूलना मत। एंड टिल देन सब्सक्राइब फॉर मोर, बेल आइकन दबा के एक कमेंट कर देना, एक कमेंट अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी हेल्प भी की हो। एंड दैट्स ऑल आई हैव फॉर दिस वीडियो। टिल देन फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड बाय बाय।